लोकसभा से पुनः तीसरी बार लोकसभा प्रत्याशी बनाकर विश्वास जताने के लिए भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व का आभार केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने व्यक्त किया है। वही सरकार की नीतियों और कार्यों के बारे में चर्चा भी की है। उन्होंने सभी लोगों को नमो ऐप डाउनलोड कर ले अपना सुझाव भेजने के लिए टोल फ्री नंबर 9090902024 नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकसित हो रहा है। उज्ज्वला योजना समेत मुफ्त सिलेंडर सम्मान निधि योजना के विषय में बताया है, जिसके साथ ही जिनके घर कच्चे थे उनके पक्के घर कर दिए गए हैं, ये भी कहा है। शुक्ला जी हमारे विधायक है बीजेपी से, और के बीच में श्रीमती जयदेवी कौशल जी मलियावाद से विधायक है। हमारे अरविंद यादव जी हमारे जिले के लीडर, सभी विजुअल मीडिया के, प्रिंट मीडिया के कारबंधुओं और कैमरामैन सभी साथियों, 2047 तक प्रधानमंत्री मोदी जी का विकसित भारत बनाने का जो संकल्प है, उसके तहत प्रधानमंत्री जी ने संकल्प किया है सभी लोगों को सभी क्षेत्र महारत हासिल होगी, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे गरीब, सभी तबके के लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है और विकसित बनाना है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने जो 2024 का चुनाव होने जा रहा, विकसित भारत बनाने के लिए सुझाव भी मांगे हैं, और उसकी सुझाव पेटिका भी यहाँ पर देख रहे हैं। जनता से सुझाव मांगने का काम भी। कल एक प्रेजेंटेशन जो दिल्ली में एक केंद्र सरकार के द्वारा किया गया कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं विकसित भारत बनाने के लिए, कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीजों की जरूरत है और क्या क्या कमी है, पूरी एक टीम इंडिया बनाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। विकसित भारत बने, दुनिया का सिरमौर भारत बने, उसमें केवल राजनीतिक ही लोगों की जरूरत नहीं, बल्कि सब लोगों की जरूरत है, सब लोगों की मदद की जरूरत है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, या व्यापारी वर्ग हो, किसी भी ट्रेड में काम करने वाले लोग हो, या हमारे पत्रकार बंधु हो, मीडिया के लोग हो, सब लोगों की जरूरत है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी की जब सरकार आई तो 10 साल में लगभग व्यतीत होने वाला है। 2014 में जब सरकार आई थी तो हम आर्थिक स्थिति में हमारा नंबर 11वें स्थान पर है। मोदी जी के 2 कार्यकाल में आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा बढ़ी कि हमारा भारत 5वें नंबर पे आया, और उससे जो धन अर्जित हुआ उससे 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन, 55 करोड़ जनता को मुफ्त में इलाज, 10 करोड़ महिलाओं को चूल्हे, 4 करोड़ लोगों को आवास, 12 करोड़ लोग किसानों के खाते में 6-6 हजार रुपए साल में पैसा जाता है। इसके अलावा तमाम योजनाएं जैसे कि प्रधानमंत्री शिशु मुद्रा लोन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत 10 लाख रुपए तक बगैर गारंटी का लोन, स्टैंड अप योजना के तहत प्रत्येक बैंक से एक महिला को और एक शेड्यूल कास्ट को उद्यमी बनाने के लिए 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक बगैर गारंटी का लोन देना। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने जो पार्लियामेंट के अंदर, नई पार्लियामेंट के अंदर आजाद भारत की जो पार्लियामेंट बनाई, उसमें प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले नारी शक्ति को मजबूत करने के लिए 33% विधायिका में आरक्षण देने का काम किया। साथ में जो है गुलामी के अवशेष को मिटाने के लिए राजपथ को कर्तव्य पथ में बदला, जॉर्ज पंचम की स्टैचू हटा करके सुभाष चंद्र बोस जी की स्टैचू को लगाने का काम किया। प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं भारत के निर्माण के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए, गुलामी के अवशेषों को। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में
भारत तेजी से अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ रहा है और इसलिए तीसरी बार जो मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी उसमें मोदी जी ने साफ तौर पे कहा है कि हमारे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पे आ जाएगी और तीसरे नंबर पे आने पर जो हमारा भारत और विकसित बनेगा उसमें और ज्यादा हम सुविधाएं लोगों को देने में सफल होंगे। इस तरह जो है तमाम वो योजनाएं देने का काम, घर घर तक के पानी पहुंचाना, जिसमें 12 करोड़ से ज्यादा लोगों के घरों तक के अभी तक पानी पहुंच चुका है। प्रत्येक घरों तक जल शक्ति मंत्रालय के तहत गठन करके और हर घर जल योजना के तहत टूटी से पानी पहुंचाने का प्रयास मोदी जी की सरकार कर रही है और सफल तरीके से कार्यक्रम होगा, पूरा होगा, क्योंकि मोदी जी ने साफ तौर पे बोला है कि मोदी जी की गारंटी का मतलब है उस गारंटी को पूरा करने के काम भी मोदी जी की गारंटी। तो ये मोदी की गारंटी वाला जो योजना है एक विकसित भारत बनाने के लिए पूरी तरीके से तत्पर है और इस चुनाव को भी जो आने वाला है उसमें जनता से सुझाव मांगने का काम मोदी जी की नेतृत्व की सरकार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बाकी और कोई भी इसमें सुझाव मांगने का काम नहीं करता। अभी विश्वकर्मा योजना के तहत तमाम योजनाएं लागू करने का काम किया। जिनके हाथ में हुनर है सभी लोगों को अलग से उनकी मदद करना, 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना, 15,000 स्वयं सहायता समूह चलाने वाली महिलाओं को नमो ड्रोन दीदी बनाना और ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग दे करके उनसे जो है सिंचाई के कीटनाशक दवाएं, उर्वरक यानी खाद का छिड़काव कराने की उनको ट्रेनिंग दे करके उनको भी लखपति दीदी बनाने का काम करना। तो इस तरीके से योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। एक विकसित भारत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 78 लाख लोगों को पूरे देश में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपए बगैर ब्याज का देने का काम किया। पहली ब्याज का 10,000 रुपए अदा करने पर बगैर ब्याज का 20,000 का लोन, फिर वो 20,000 अदा करने पर पटरी दुकानदारों को 50,000 तक का लोन बगैर ब्याज का। इस तरीके से लोगों को, पटरी दुकानदारों को, लोगों को मजबूत करना, व्यापार करने वाले लोगों को मजबूत करना, केमिकल फ्री खेती कराना के लिए प्रोत्साहित करना। इस तरीके से हमारा शिक्षा के क्षेत्र में और आयुर्वेद के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में मोदी जी के नेतृत्व में चंद्रयान वहां पर उतर गया 10वीं ध्रुव के पोल पर, जहां पर दुनिया का कोई भी वहां तक के अभी चंद्रयान को नहीं उतार पाया। मोदी जी के सरकार में हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान को उतार देने का काम किया और आदित्य L1 को, जो अभी तक के किसी ने नहीं किया विज्ञान में पूरी दुनिया में, आदित्य L1 को सूरज के नजदीक पहुंचा दिया, वहां तक के सफलतापूर्वक। हम विज्ञान में भी दुनिया में नंबर 1 पे हों, ऐसा योजना आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी बनाने का काम कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति बनाने का काम, रोजगार की नीति बनाने का काम, लोगों को संसाधन जुटाने का काम, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, तमाम एम्स खोल दिए हैं, तमाम एयरपोर्ट बन गए हैं, नए सिरे से तमाम एयरपोर्ट बन रहे हैं, तमाम रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। अभी 500 से ज्यादा 556 नए जो रेलवे स्टेशन है उनका सौंदर्यीकरण, सुदृढ़ीकरण और 1500 से ज्यादा ओवरब्रिज और अंडर ब्रिज पास बनाने का एक साथ शिलान्यास अनावरण कराने का एक विश्व रिकॉर्ड कायम करने का काम किया। तो इस तरीके से सामूहिक तरीके का काम पूरे देश के अंदर मोदी जी कर रहे हैं। दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर मोदी जी हैं इस समय, जननायक हैं, जनता के नायक हैं। जनता उन्हें एक अवतार के रूप में देखती है। आप सब लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि इसके लिए जो हम लोग काम कर रहे हैं, मोदी जी ने अपना घोषणा पत्र जो सरकार बनाएगी, जो हमारी पार्टी बनाएगी, उसके लिए सुझाव पेटिका है। विकसित भारत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए सभी जनता के लोग अपने सुझाव रख सकते हैं और ये पेटिकाएं के लिए इसमें फॉर्म भी भरा जाएगा, कार्ड है उसका, भर के इसमें डाला जाएगा, इसमें जांच होगी, उनको परखा जाएगा और जो अच्छे सुझाव होंगे उनको मानने का काम किया जाएगा।
ये लोकसभा स्तर पर भी है और विधानसभा स्तर पर भी ये सुझाव पेटिकाएं रखने का काम हमारी सरकार कर रही है। इसके अलावा डायरेक्ट नंबर मिला सकते हैं और डायरेक्ट नंबर मिला करके ये नंबर है जिसमें आप देख रहे हैं 90 90 90 20 24 90 90 90 20 24 ये नंबर मिला करके डायरेक्ट सुझाव दे सकते हैं। यादव जी क्या बोलते रहेंगे, गलत सलत सवाल पूछते रहेंगे, उनको जवाब कौन देने का काम करेगा। मोदी जी ने राम मंदिर के लिए 11 दिन का अनुष्ठान करने का काम किया, क्या वो 11 घंटे का अनुष्ठान रख सकते हैं? उनका ऐसे सवाल वही लोग करते हैं जो लोग खुद अपने धर्म में विश्वास नहीं करते, इसलिए वो इस तरह के सवाल करने का काम करते हैं। पूरी तरीके से हिंदू धर्म को मानते हैं और हिंदू धर्म के देवी देवताओं को दिल से मन से समर्पित होकर के पूजा करने का काम करते हैं। ये लोगों की अपनी अपनी आस्था का सवाल है और अपने अपने दिल से जुड़ने का सवाल है। मोदी जी 100 साल एडवांस सोचते हैं उन विचारों के लिए कि जैसे झोपड़पट्टी है वहाँ पर मकान बन जाए, जिनके घर में खाना नहीं उनको अनाज मिल जाए, जिनके पास दवा नहीं उनको इलाज मिल जाए। मैं समझ रहा हूँ एक अवतारी पुरुष है इस देश को विकसित बनाने में लिए और सुझाव लिख करके डाल सकते हैं। भारत को, हिंदुस्तान को दुनिया का चमकता हुआ भारत बनाने में सबसे अहम रोल कोई अगर अदा कर सकता है तो हमारे मीडिया के भाई बंधु कर सकते हैं। और मीडिया के जो हमारे साथी हैं विकसित भारत बनाने में, आत्मनिर्भर भारत बनाने में एक अहम रोल अदा करने का काम करें। इसलिए आप सब लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि अपने सुझाव भी आप जरूर डालने का काम सुझाव पेटिका में करेंगे या 90 90 90 20 24 पर कॉल करके सुझाव भी दे सकते हैं, देने का काम जरूर करें। हम सब लोग भारत के लोग हैं और भारत के लोग और ये नमो ऐप के माध्यम से भी सब लोग, हाँ, नमो ऐप के माध्यम से अपने पे अपलोड करके हम उस पर भी अपने सुझाव दे सकते हैं। नमो ऐप पर अपलोड करके हम अपने सुझाव दे सकते हैं। पूरे देश की जनता से भी अपील है और मैं अपनी लोकसभा मोहनलालगंज की जो 5 कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो एक सिधौली सीतापुर में लगती है, लखनऊ में बक्सी का तालाब जिसके हमारे विधायक मुकेश शुक्ला जी यहाँ पर मौजूद है, मलिहाबाद की विधायक श्रीमती जयदेवी कौशल जी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा अमरीश रावत जी विधायक हैं मोहनलालगंज के, राजेश्वर जी सिंह जी विधायक हैं सुरीन नगर के, सब लोग मौजूद हैं, अरविंद जी मौजूद हैं। अपने सभी विधानसभा क्षेत्र के मोहनलालगंज की 5 कॉन्स्टिट्यूंसी के मतदाताओं से और जनता से भी, व्यापारियों से, किसानों से, मजदूरों से, वकील एडवोकेट भाइयों से, टीचर से, बुद्धिजीवी वर्ग से, जो भी जिस क्षेत्र में काम करते हैं उन सब लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, डॉक्टर्स, किसी भी क्षेत्र में अपना सुझाव नमो ऐप के जरिए या 90 90 90 20 84 24 नंबर मिला करके या सुझाव पेटिका में अपना पत्र लिख करके अपने सुझाव विकसित भारत बनाने के लिए जरूर देने का काम करें। मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार एक एक सुझाव पर विचार करेगी और विकसित भारत बनाने के लिए समर्पित होकर जो मोदी जी की टीम है, टीम इंडिया, विकसित भारत की टीम इंडिया, उस पर डिस्कस होगा और डिस्कस करके आपके सुझावों को शामिल करने का काम किया जाएगा और विकसित भारत बनाने में आपकी जगह जो सहयोग है उसका जरूर लाभ उठाने का काम किया जाएगा। आज की इस प्रेस वार्ता में जो रिलीज है वो हम आपके बीच में देंगे और आप सब लोगों से अनुरोध करना चाहते हैं कि तीसरी बार मोदी जी की सरकार में जन जन तक के अपनी बात पहुंचाने के लिए गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले तक एलईडी वैन जाएंगी और उन पर भी उनके सुझाव मांगे जाएंगे, उनसे उनको बताया जाएगा, उनके विचार मांगे जाएंगे। जैसा मोदी जी ने कहा है पार्लियामेंट के अंदर भी कि बीजेपी 370 और एनडीए 400 पार सीटें जीत करके आएगी
विकसित भारत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए मैं पूरे देश की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि जो नारा 1947 में देना चाहिए था जब देश आजाद हुआ था, जो स्लोगन 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर अंबेडकर जी के नेतृत्व में बने हुए संविधान को लागू करने के समय जो नारा तत्कालीन सरकार के द्वारा दिया जाना चाहिए था, वो नारा उस समय स्लोगन नहीं दिया। विकसित भारत बनाने, आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो नारा है वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, और साथ में प्रेजेंटेशन में नशा मुक्त भारत बनाने का भी प्रेजेंटेशन करने का काम करें। आप सब लोगों से मेरा अनुरोध है कि जरूर इसमें सुझाव देने का काम करें, और विकसित भारत बनाने में हम सब लोग एकजुट होकर के, एक साथ मिल करके, चाहे वो राजनीति से जुड़े लोग हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी से जुड़े लोग, प्रशासन के लोग हों, चाहे वो कार्यपालिका और न्यायपालिका के हमारे जजेस हों, कार्यपालिका के हमारे कर्मचारी अधिकारी हों, और हमारे मीडिया के बंधु हों, किसान हों, मजदूर हों, व्यापारी वर्ग हों, सभी वर्ग, सभी ट्रेड के लोग, आइए हम सब मिल करके एक विकसित भारत बनाने में मदद करने का काम करें, और फिर से मोदी जी की तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का काम करें। शुक्ला जी हमारे